Sajjan Hotel and today we are going to start standard 8 chapter number 3 Prahelika. Prahelika means riddles. ठीक है, जिसमें पहेलियां पूछी जाती है. तो हमारे पास ऐसे 5 श्लोक्स हैं जिसमें रिडल्स हैं. आपको बस पहचानना है कि उसका आंसर क्या हो सकता है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, एक चक्षु. चक्षु मीन्स होता है आइज. एक मीन्स 1. काकोयम, न काकोयम, न मीन्स नो, काका मीन्स होता है क्रो. 1 आई है लेकिन क्रो नहीं है. बिलम इच्छम न पन्नग. बिलम मीन्स होता है होल. इच्छम मीन्स होता है डिजायर और विश टू गो इन द होल. न पन्नग, न मीन्स नो एंड पन्नग मीन्स होता है स्नेक. सर्पह का सिनोनिम वर्ड है पन्नग. तो एक आई है लेकिन क्रो नहीं है. होल में ही विश टू गो इन द होल बट इट्स नॉट अ स्नेक. लेकिन वो स्नेक बिल्कुल भी नहीं है. क्षीयते वर्धते चैव. क्षीयते मतलब होता है कम होना, वर्धते मतलब होता है इंक्रीज होना, डिक्रीज होने के, और वेन और वैक्सेस आप बोल सकते हो. देन ये कम होता है और बढ़ता है. बट न समुद्रो न चंद्रमा. ना तो ये समुद्र है, समुद्र मीन्स सी, चंद्रमा मीन्स मून. ये भी घटते और बढ़ते रहते हैं. ठीक है, तो ना तो ये समुद्र है और ना ही ये चंद्रमा है. तो बताइए ये क्या है. अगेन एक बार देख लेते हैं. इसकी 1 आई है लेकिन ये क्रो नहीं है. He wished to go in the hole but ये स्नेक बिल्कुल भी नहीं है. क्षीयते वर्धते वेन और वैक्स यानी इंक्रीज होना और डिक्रीज होना, ये इसका नियम है या ये ऐसा होता है. बट ये ना तो सी है और ना ही मून है. बताइए ये क्या है. व्हाट इज इट. सो द आंसर इज निडल. निडल मीन्स सुई होती है ना कपड़े सिलने वाली, वो जिसके पीछे आप थ्रेड डाल दो तो वो थ्रेड क्या हो गया, उसका आई हो गया. फिर कपड़े के अंदर जाना, फिर बाहर निकलना, इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज हो गया. एक ही आई होता है उसका. ठीक है, तो ये इस तरह से इसका आंसर बनता है. नंबर 2, चतुर्मुखो न च ब्रह्मा. चतुर्मुख मीन्स होता है 4 फेस, बट ये ब्रह्मा नहीं है. ही इज हैविंग 4 फेस बट नॉट अ ब्रह्मा. लेकिन वो ब्रह्मा नहीं है. वृखारूढ़ न शंकर. वृखारूढ़, वृख मीन्स होता है बुल, आरूढ़ मतलब होता है उसको बैठना, क्लाइम करना या राइड करना. न शंकर, बट ये शंकर भगवान नहीं है. 4 फेस है लेकिन ये ब्रह्मा नहीं है. बैल पे चढ़ते हैं, बैल पे सवारी करते हैं, लेकिन ये भगवान शिव नहीं है. निर्जीव च निराहारी. निर्जीव, निर्जीव मीन्स नॉन लिविंग थिंग. निराहारी मीन्स कभी फूड खाते ही नहीं. निराहारी यानी इन्होंने अभी तक कभी फूड नहीं खाया. निर्जीव है लेकिन कभी फूड भी नहीं खाया. अजस्रम धान्य भक्षण, लेकिन कॉन्स्टेंटली कंज्यूम करते हैं ग्रेन्स को. कॉन्स्टेंटली ग्रेन को कंज्यूम करते हैं. तो बताइए ये क्या है. एक बार और रिपीट कर लेते हैं. चतुर्मुखो न च ब्रह्मा. 4 फेस है लेकिन ब्रह्मा नहीं है. बुल पे राइड कर रहे हैं लेकिन भगवान शिव नहीं है. ठीक है, निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन कॉन्स्टेंटली जो है फूड को कंज्यूम करते हैं, लेकिन वो निराहारी भी है, कभी फूड खाते ही नहीं. तो बताइए ये क्या है. तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं. एक होता है फ्लोर मिल, दूसरा होता है प्लग, यानी कि वो हल जोतने वाला जो सामान होता है, बैल के ऊपर रखा जाता है, फिर उसे हल जोता है, तो कंज्यूम करता है वो ग्रेन्स को. देन चक्की जो होती है आटा पीसने की, ठीक है, उसको आप पीसते हो तो चारों तरफ से ग्रेन देता है. इस तरह से इसका आंसर बनाया गया है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन. नंबर 3, अपदो दूरगामी. अपद, इसके पैर नहीं, इज नॉट हैविंग फीट और लेग. दूरगामी बट कैन गो फार अवे, बहुत दूर तक जा सकता है. पैर नहीं है लेकिन बहुत दूर तक जा सकता है. देन साक्षरो न च पंडितः. ही इज लिटरेट बट नॉट अ स्कॉलर. ही इज लिटरेट बट नॉट अ स्कॉलर. देन अमुक स्फुटवक्ताः. अमुक, ही इज नॉट हैविंग माउथ बट स्टिल स्पीक फ्रैंकली. मुंह नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा बोल सकता है. यो जानाति स पंडितः. द पर्सन हु विल नो दिस आंसर he will be a scholar. या जो इसका आंसर देगा उसको हम स्कॉलर कहेंगे. एक बार दूसरी बार समझा देता हूँ. अपदो दूरगामी, पैर नहीं लेकिन बहुत दूर तक जाता है. पढ़ा लिखा है लेकिन स्कॉलर नहीं है. मुंह नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा बोलता है. तो बताइए ये क्या है. एनी गेसेस. इट्स अ लेटर. पैर नहीं होता लेकिन बहुत दूर तक जाता है. खुद पढ़ा लिखा नहीं लेकिन लोग इसको पढ़ते हैं. ठीक है, इन दिस वे इसको, खुद इसका मुंह नहीं है लेकिन जब हम उनको पढ़ते हैं तो हम फ्रीक्वेंटली बोलते रहते हैं. सो द आंसर इज लेटर.
नंबर 4, पर्वताग्रे, पर्वतः मीन्स माउंटेन, अग्रे मीन्स ऑन द टॉप, पर्वत के टॉप पे। रथो याति, रथ मीन्स चैरियट, पर्वत के टॉप पे चैरियट। भूमो तिष्ठति सारथी, सारथी मीन्स उसको चलाने वाला, जो उसका राइडर है। देन वो भूमो यानी वो जमीन पे बैठा है, चलाने वाला ड्राइवर जमीन पे बैठा है, रथ जो है वो कहाँ है, वो माउंटेन के टॉप पे। चलती वायु वेगेना, विंड की स्पीड से वो चलता है ना, विंड की स्पीड से चल रहा है। पदम एक न गच्छति, बट एक पैर भी आगे नहीं चलता है ना, एक कदम भी आगे नहीं चलता। एक बार और देख लेते हैं। पर्वत आग्रे रथो याति, भूमो तिष्ठति सारथी, पर्वत के ऊपर चैरियट है, नीचे सारथी यानी कि उसका ड्राइवर बैठा हुआ है। चलती वायु वेगेना, विंड की स्पीड से वो चल रहा है, बट पदम एक न गच्छति, फिर भी वो एक स्टेप भी फॉरवर्ड नहीं होता है। तो बताइए ये क्या है, व्हाट इज इट? पर्वत के ऊपर चैरियट है, नीचे चलाने वाला बैठा है, विंड की स्पीड से चल रहा है यानी कि बहुत तेज चल रहा है, लेकिन फिर भी एक भी कदम फॉरवर्ड नहीं करता, आगे नहीं चलता। गैस कीजिए क्या है? पॉटर्स व्हील, कुम्हार का जो चक्र होता है ना, व्हील होता है जिसके ऊपर वो घड़े बनाता है, वो ठीक है, वो पर्वत के ऊपर रखा गया। पर्वत के ऊपर मतलब उसको एक नोक पे रखा जाता है इस तरह से ऊपर से, और चलाने वाला जो है वो नीचे जमीन पे बैठा हुआ है। बहुत ज्यादा तेज चल रहा है लेकिन फिर भी एक कदम फॉरवर्ड नहीं होता है। चलिए आगे नंबर 5। अब ये जो नंबर 5 वाला रिडल है, ये एक्चुअली में मैं रिडल भी नहीं बोलूंगा इसको, बट इसमें क्या है, एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग है। एक ही वर्ड जिसके अलग अलग मीनिंग कैसे होते हैं वो इसमें देखेंगे। सुवर्णस्य, सुवर्णस्य, सुवर्णस्य च जानकी, सुवर्णस्य, सुवर्णस्य, सुवर्णस्य च जानकी, 3 बार आ गया। प्रेषिता तब रामेण, प्रेषिता मतलब होता है सेंड करना, भेजना, रामेण बाय राम, सुवर्णस्य च मुद्रिका, एक बार और सुवर्ण आया, मुद्रिका मीन्स होता है अंगूठी। तो 4 टाइम यहाँ पर क्या आया, सुवर्ण। सुवर्णस्य, सुवर्णस्य, सुवर्णस्य च जानकी, प्रेषिता तब रामेण, सुवर्णस्य च मुद्रिका। नाउ अब ये समझते हैं कि इन चारों का मीनिंग क्या है। नंबर 1, सुवर्ण से, जो पहला सुवर्ण लिखा हुआ है नोबल फैमिली, ऑफ अ नोबल फैमिली। दूसरा सुवर्ण लिखा ऑफ अ ग्रेट फैमिली, नोबल फैमिली, ग्रेट फैमिली। सुवर्ण से जानका, जिसका फेस बिल्कुल सोने सोने जैसा, मतलब बहुत ब्राइट है, ऐसी जानकी, ऐसी माँ सीता। ठीक है, 2 कुल के नाम ले लिए, एक उनके फादर के साइड का, एक यहाँ राम जी के साइड का, 2 कुल हो गए, ग्रेट फैमिली, नोबल फैमिली। देन सुवर्ण से जानकी, जिनका कलर बहुत ब्राइट है, लस्टर है जिनके चेहरे में, यानी कि ऑफ लस्टर कलर। सुवर्ण से जानकी यानी कि ऑफ लस्टर कलर, यानी बहुत ज्यादा ब्राइटनेस जिनके चेहरे पे, ऐसे। प्रेषिता तब रावण, प्रेषिता मतलब सेंड करना, राम ने भेजा, क्या भेजा, सुवर्ण से मुद्रिका, एक सोने की अंगूठी। नाउ यहाँ पर लास्ट वाला जो 4 नंबर का सुवर्ण है, उसका मीनिंग क्या होता है, गोल्ड। बाकी 3 जो ऊपर है उसका मीनिंग है नोबल फैमिली, लस्टर कलर और ग्रेट फैमिली। यहाँ से जो सीता है, ऐसी सीता को श्री राम भगवान ने एक सोने की अंगूठी भेजी थी जब वो वाटिका में थे और हनुमान उनको देने गए थे। तो एक ही वर्ड के अलग अलग कैसे मीनिंग निकलते हैं वो हमें यहाँ पर सीखना है। ओके, तो आपका यहाँ पर नंबर 6, ये एक ऐसा रिडल है जिसमें क्वेश्चन भी है और आंसर भी है, दोनों दिया हुआ है। ठीक है, चलिए। तो भोजनांते च किम पेयम, भोजनांते खाने के एंड में, किम पेयम क्या पीना चाहिए। देन सेकंड, जयंत कश्य भाई सुतः, सुतः मतलब होता है सन, जयंत नेम है, तो जयंत किसका, सुतः यानी कि सन है, बेटा है। कथम विष्णु प्रदम प्रोक्तम, भगवान विष्णु को प्राप्त करना कैसे है, हाउ वी कैन रीच, और उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देन तक्रस्य, तक्रम शक्रस्य दुर्लभ, तक्रम मीन्स होता है बटर मिल्क, शक्रम मीन्स इंद्र, एंड दुर्लभ मीन्स डिफिकल्ट। तो भगवान इंद्र को बटर मिल्क मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब पूरे ट्रांसलेशन में कहीं कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ गड़बड़ जैसी है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, ये एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, जयंत कस्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, भगवान विष्णु को प्राप्त करना कैसा हो सकता है।
और फोर्थ लिखा है कि इंद्र को बटर मिल्क मिलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो ये जो लास्ट वाला जो स्टैंजा है, नक्रम सक्रस्य दुर्लभम, ये आपके तीनों वर्ड ऊपर वाले तीनों के तीनों क्वेश्चन के आंसर है। यानी इनका एक अलग से मीनिंग भी निकलता है और दूसरा इसके अलग अलग वर्ड को अलग अलग क्वेश्चन के साथ रख दिया जाए तो उनके आंसर भी बनते हैं। कैसे? भोजनांते च किम पेयम, भोजन के एंड में क्या पीना चाहिए? तो लास्ट स्टैंजा का फर्स्ट वर्ड तक्रम, तक्रम मीन्स बटर मिल्क पीना चाहिए। देन सेकंड, जयंता का शिवय सुतर, जयंत किसका बेटा है? फिर लास्ट स्टैंजा का सेकंड वर्ड शक्रस्य, यानी कि इंद्र के बेटे का नाम जयंत है। देन नंबर थर्ड, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, भगवान को प्राप्त करना कैसा है? तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। लास्ट वन दुर्लभम, इट इज वेरी डिफिकल्ट। भगवान को प्राप्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत भक्ति करनी पड़ती है। ओके, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आंसर वाला रिडल है, यहाँ पर आपके 6 के 6 श्लोक खत्म होता है। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। होप आपको ये सब समझ में आया होगा। इट्स वेरी इजी। ठीक है, लाइक बस थोड़ा सा एंजॉयमेंट के लिए एक चैप्टर आपको दिया गया है रिडल्स टाइप का, कि संस्कृत में भी ऐसे रिडल्स होते हैं। ओके, चलिए फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम एंड बी सेफ। गुड बाय।